नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उद्धव ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। उद्धव ने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। उद्धव ने कहा, जिन्होंने मेरे परिवार पर सवाल उठाए उनके साथ नहीं जाऊंगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि मेरे बारे में गलत बोलने वालों के साथ भी नहीं जाऊंगा। शिवसेना को खत्म करने में बीजेपी जुटी हुई है। ये तमाम बातें उन्होंने आज कही हैं। शिवसेना को खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं। बीजेपी पर उद्धव ठाकरे का यह बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के साथ किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगा। जिन्होंने मेरे परिवार पर सवाल उठाए हैं उनके साथ कतई नहीं जाऊंगा। मेरे बारे में गलत बोलने वालों के साथ भी मैं नहीं जाऊंगा। ये तमाम बातें आज शिवसेना भवन में कही हैं उद्धव ठाकरे ने। कल एक तरह से इमोशनल अपील की थी और आज काफी सख्त लहजे में उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि जिन्होंने मेरे परिवार पर सवाल उठाए उनके साथ मैं नहीं जाऊंगा। मेरे बारे में गलत बोलने वालों के साथ भी मैं नहीं जाऊंगा। यानी सीधे सीधे उन्होंने साफ ये कह दिया कि बीजेपी के साथ किसी भी कीमत में मैं नहीं जाने वाला हूं। तो बीजेपी पर उद्धव ठाकरे का ये बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। जिन्होंने मेरे परिवार पर सवाल उठाए हैं और जो मेरे बारे में गलत बोलते हैं उनके साथ कतई मैं नहीं जाऊंगा। ये बात साफ कर दी है उद्धव ठाकरे ने। डिप्टी स्पीकर ने उधर 16 बागी विधायकों को नोटिस भेजा है। अब सोमवार शाम 5:30 बजे तक नोटिस का जवाब मांगा गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी स्पीकर ने 5:30 बजे तक नोटिस का जवाब मांगा है और 16 बागी विधायक हैं उनको नोटिस भेजा गया है डिप्टी स्पीकर की तरफ से। और 5:30 बजे तक का वक्त दिया गया है सोमवार तक, यानी सोमवार 5:30 बजे तक ये नोटिस का जवाब देना है। तो ये नोटिस आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दे रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस नोटिस का जवाब शाम 5:30 बजे तक देना है। डिप्टी स्पीकर के पास ये जमा करवाना है। तो ये 16 बागी विधायकों के खिलाफ एक तरह का एक्शन है। डिप्टी स्पीकर की तरफ से ये नोटिस भेजा गया है और ये इसका जवाब जो है वो शाम 5:30 बजे तक सोमवार तक देना है। डिप्टी स्पीकर के पास यह जवाब भेजना है इन बागी विधायकों को। तो 16 बागी विधायकों के खिलाफ एक तरह का एक्शन है, उनके लिए ये नोटिस भेजा गया है। और शिवसेना भवन से सीधी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आदित्य ठाकरे इस वक्त अपने तमाम समर्थकों के बीच, नारेबाजी के बीच बाहर दिख रहे हैं। तो ये कार्यकारिणी की बैठक के बाद ये आदित्य ठाकरे की पहली तस्वीर सामने आई है। उद्धव ठाकरे को अभी हमने आपने देखा, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि मैं किसी भी कीमत पर जिन्होंने मेरे परिवार के खिलाफ सवाल उठाए उनके साथ नहीं जाऊंगा, यानी बीजेपी के साथ मैं नहीं जाऊंगा। और अब आप ये देख रहे हैं कार्यकारिणी की बैठक के बाद शिवसेना भवन की बाहर की तस्वीरें हैं, जहां आदित्य ठाकरे साफ नजर आ रहे हैं। तो आज जमकर एकनाथ शिंदे पर भी हमला बोला उद्धव ठाकरे ने। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आदित्य ठाकरे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है और तमाम अपने समर्थकों के बीच एक तरह का शक्ति प्रदर्शन आप देख रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश है कि तमाम शिव सैनिकों का समर्थन आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के साथ है। ये शिवसेना भवन सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहां आदित्य ठाकरे अभी बाहर आए हैं अपने तमाम समर्थकों के साथ। और साफ साफ उद्धव ठाकरे, कल हमने देखा था उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे इमोशनल अपील करते हुए नजर आ रहे थे शिव सैनिकों के साथ, लेकिन आज सख्त लहजा था उद्धव ठाकरे का। एक तो उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर जिन लोगों ने मेरे परिवार के खिलाफ सवाल उठाए उनके साथ नहीं जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। उनको शिव सैनिकों ने घेर लिया है, सुरक्षा कर्मियों को उन्हें बाहर निकालने की मशक्कत करनी पड़ रही है। और उद्धव ठाकरे का काफिला अब शिवसेना भवन से निकल चुका है। तो उद्धव ठाकरे यहां से जा चुके हैं। कार्यकर्ताओं ने उन्हें नारेबाजी करते हुए रोकने की कोशिश की, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें यहां से हटाया। और अब जो कार्यकारिणी की बैठक शिवसेना भवन में चल रही थी वो बैठक यहां खत्म हो चुकी है और बैठक के बाद सब यहां से मुख्यमंत्री जा चुके हैं। तो देखते हैं कि नेताओं से बात करते हैं कि क्या कार्यकारिणी में चर्चा हुई। एक प्रस्ताव पास किया गया है जिसमें सभी बड़े फैसले लेने का अधिकार उद्धव ठाकरे को दिया गया है। और मैम कोशिश करते हैं। Are you even joking? मैम
And we will teach them a lesson of their lives. What about those people who have decided कि नाम लेंगे ठाकरे का वो इसलिए कोशिश तो करें, हिम्मत तो करें, क्या तय हुआ मैम आज कार्यकारिणी में, क्या फैसला लिया गया? कोशिश तो करें, लाइक आई से मैम क्या कार्यकारिणी में आज फैसला हुआ? लड़ेंगे, जीतेंगे और इन सभी बगावती नेताओं को एक सबक सिखाएंगे। सबक सिखाएंगे। बाला साहब ठाकरे के नाम के इस्तेमाल का जिक्र किया। कोशिश करिए ना, वो कोशिश करिए। इम्पॉसिबल, जनता उनके साथ नहीं है, सब जानते हैं बाला साहेब ठाकरे सिर्फ एक हैं और उनकी सेना एक है और उनके नेतृत्व में हम सब खड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल है बहुमत आंकड़ा कहाँ से लाएंगे? वो आप देखेंगे ना, समय की बात है ना, थोड़ा धीरज धरें। तो क्या सैनिकों को जमीन पर लड़ने के लिए तैयार कर हम लिया गया बिल्कुल है? तैयार हैं। बिल्कुल तैयार। मेरा 2-3 सवाल। बस एक लास्ट, हाँ जल्दी। प्रॉपर इंटरव्यू प्लीज। तो शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई, उद्धव ठाकरे रवाना हो गए वहां से। आदित्य ठाकरे को भी अभी आपने तस्वीरों में देखा। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की नेता, उन्होंने साफ साफ कहा हम लड़ेंगे, जीतेंगे, कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि वो आपको समय के साथ पता चलेगा, थोड़ा धीरज धरें। ये मीडिया से उन्होंने साफ साफ कहा और उन्होंने कहा तमाम शिव सैनिक जो है हमारे साथ हैं। आप देखिए शिवसेना भवन के सामने हम खड़े हैं, बाला साहब एक थे और वो किन के साथ हैं वो आप देख रहे हैं। यानी शिव सैनिक पूरी तरह से शिवसेना के साथ हैं, उद्धव ठाकरे के साथ हैं। और ये कहकर प्रियंका चतुर्वेदी भी वहां से रवाना हो गई हैं। उद्धव ठाकरे बैठक के बाद शिवसेना भवन से निकल चुके हैं। आदित्य ठाकरे भी अभी आपने तस्वीरों में देखा, वो भी वहां से रवाना हो चुके हैं। तमाम समर्थकों ने वहां उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी के जो तमाम वहां लोग थे उन्होंने उन्हें वहां से हटा दिया। तो आज काफी सख्त लहजा तमाम शिवसेना के नेताओं का नजर आ रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी को आपने देखा और उन्होंने साफ साफ कहा कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे और समय के साथ सब क्लियर हो जाएगा, आप धीरज रखें। ये मीडिया से उन्होंने साफ साफ कहा। इस बीच आपको बता दें कि शिवसेना में बगावत से शुरू हुई लड़ाई अब अस्तित्व के खतरे पर आ गई है। उद्धव गुट अपनी पार्टी का नाम बचाने के लिए चुनाव आयोग का रुख करने वाला है और इलेक्शन कमीशन के सामने असली शिवसेना का दावा करते हुए बागी गुट के मंसूबों पर पानी फेरने की कोशिश करेगा। बैठक में 5 प्रस्ताव पेश किए गए। इनमें से जो 3 प्रस्ताव हैं उन्हें पास भी कर दिया गया। पहला प्रस्ताव आपको बता दें, उसमें कि सभी फैसले उद्धव ठाकरे लेंगे, यानी फैसले लेने का हक सिर्फ उद्धव ठाकरे को होगा। बाला साहब और शिवसेना के नाम का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। साथ ही साथ बागियों पर कार्रवाई का अधिकार उद्धव ठाकरे को मिला है। यानी 5 प्रस्ताव पेश करे गए और उनमें से 3 प्रस्ताव पास भी कर दिए गए। पहला प्रस्ताव यानी उद्धव के पास सभी फैसले लेने का पूर्ण रूप से अधिकार होगा। बाला साहब और शिवसेना के नाम का कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा। उद्धव के पास गद्दारी करने वालों की एक पूरी लिस्ट है और उद्धव के पास सभी फैसले लेने का अधिकार है। यह प्रस्ताव पास हुआ। बाला साहब शिवसेना के नाम के इस्तेमाल पर पाबंदी और तीसरा यह कि उद्धव के पास गद्दारी करने वालों पर कार्रवाई का अधिकार होगा। ये साफ साफ 3 प्रस्ताव जो हैं इस कार्यकारिणी की बैठक में पास कर दिए गए हैं। और आपने देखा किस तरह का लहजा अभी प्रियंका चतुर्वेदी का आपने सुना। कल हमने देखा था बड़ी इमोशनल अपील एक तरह से करते हुए नजर आए थे। पहले आदित्य ठाकरे तमाम शिव सैनिकों को उन्होंने शिवसेना भवन से संबोधित किया। फेसबुक लाइव के जरिए उद्धव ठाकरे जुड़े थे, वो भी काफी इमोशनल उन्होंने एक तरह से अपील की। लेकिन आज थोड़ा अंदाज बदला हुआ है। कार्यकारिणी की बैठक में एकनाथ शिंदे पर उद्धव ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे पहले नाथ थे, अब दास बन गए। हिम्मत है तो वो अपने पिता के नाम पर वोट मांगे। उद्धव ठाकरे अपने पिता बाला साहब ठाकरे के नाम के इस्तेमाल पर भड़के हुए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर हिम्मत है तो अपने पिता का नाम इस्तेमाल करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।